गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तो मेरा सुबह डेली रूटीन ही नहीं डल पाया, अपलोड नहीं कर पाई, मैं ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। मैं पूजा में आ गई थी अपने, और मैंने पूरा पूरा अपना पूजा का सामान तैयार कर दिया था। सभी भगवान जी को मैंने साफ़ सफाई करके स्नान करवा के पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। और वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह सबको निकलना था जल्दी। हस्बैंड को भी उनका व्रत था, उन्हें खिलाना भी था, साथ में भी पैक करके देना था उनका फलाहार। पापा ससुर को हॉस्पिटल जाना था, देवर जी को भाई बेटा छोड़ के आया सुबह सुबह। बहुत दिक्कत हुई, सुबह सुबह 8 बजे मेट्रो तक छोड़ के उन्हें सफदरजंग जाना था। पापा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए सारे टेस्ट वगैरह आज होने थे, एम्स में भी जाना था। तो पापा को बेटा लेके गया बाद में कैब करके, और देवर पहले चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो मैं और मम्मी थे घर में। लेकिन काम सुबह सुबह इतना उलझ गया कि मुझे ना एकादशी के व्रत का ना उद्यापन वो करना था, सीधा भी निकालना था। और उद्यापन जो फास्ट ब्रेकिंग करते हैं ना, वो भी करना था। इसीलिए ना मैं टाइम से नहीं कर पाती अगर मैं वीडियो अपलोड करने बैठ जाती, क्योंकि इसको एडिटिंग करने में, कटिंग करने में और वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत सारा टाइम लगता है। सुबह सुबह मेरा 1 डेढ़ घंटा लग जाता है उसमें। पूजा पाठ करने की विधि मैं रोज़ आपको दिखाती हूँ। आज भी मैंने मंदिर में पूजा करी अपने एकादशी पे, और अपना वीडियो अपलोड करती हूँ साथ साथ, सामने कैमरा चला के मैं रख देती हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला तो कोई होता नहीं। लेकिन वीडियो ज़रूर मैं डालती हूँ, अपना पूजा पाठ, अपनी सारी विधि सब दिखाती हूँ। पूजा पाठ में मैंने किस तरह करती हूँ, क्या क्या रखती हूँ, कैसे मैं साफ़ सफाई करती हूँ। कल भी मैंने एक लॉन्ग वीडियो अपलोड किया था, आज भी कर रही हूँ। लेकिन सुबह से ना रात के 8:30 बज गए। अभी मैं अंदर आई हूँ सबको खाना खिला के, और पाठ करने से पहले, क्योंकि जोत तो मैंने जला दी, दिया बाती मैं संध्या के टाइम कर दिया था। बहुत काम है, मेरी मेड भी छुट्टी पे गई हुई है कपड़े वाली। सारे दिन कपड़े धुलते सुखाते रहती हूँ, और बीच बीच में उतार के कपड़े सारे संभाल के आती हूँ कल सबकी अलमारियों में। तो बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे भी वीडियो भी अपलोड करना होता है। बेटा बस छोटा बेटा सोया हुआ था, इसलिए मेरा कैमरा कोई नहीं पकड़ पाता, और मैं वीडियो अपलोड करने में आज बहुत देर कर दी। सब 10:14 पे ना मुझे अपना फास्ट ब्रेकिंग करना था। उस समय उससे पहले पहले मुझे भाई अपने हस्बैंड को भेजने के बाद नहा कर सब काम निपटाने थे। और भगवान जी के जो ब्राह्मण के निमित्त हम निकालते हैं दान दक्षिणा, वो निकालने के बाद, कन्याओं के निमित्त निकालने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा के उनका जल लेकर ही हम अपना फास्ट ब्रेकिंग करते हैं। तुलसी का पत्ता जो विष्णु जी को चढ़ाया हुआ था वो भी लिया, और साथ में चावल का दाना, दाल का दाना, चने की दाल मुंह में डालकर ही इस व्रत को खोला जाता है। क्योंकि सुबह सुबह अपने लिए इतना टाइम नहीं होता कि मैं चावल या खिचड़ी बनाने बैठूं, नहीं हो पाता। इसलिए मैं कच्चा चावल खाकर ही व्रत खोल देती हूँ। ये मेरी मजबूरी है। हमेशा सुबह सुबह बच्चों का स्कूल होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है, तो नहीं कर पाती हूँ सारे काम में। और टाइम पीरियड के अंदर अगर आप फास्ट ब्रेकिंग नहीं करते हो ना, तो आपका व्रत निष्फल जाता है। इसीलिए फास्ट ब्रेकिंग ना जो टाइम दिया होता है ना, दिखाया जाता है वीडियोस में। इस्कॉन टेम्पल वालों का आजकल मैं फॉलो करती हूँ। पहले वृंदावन वाली दीदी हरी बोल चैनल का टाइम मैं फॉलो करती थी, लेकिन उनका टाइम ना सुबह 7:30 तक ही रहता है, कई बार 8 बजे तक। इतना जल्दी अपने लिए सारे काम नहीं हो पाते मुझसे, इसलिए मैं अब इस्कॉन टेम्पल वालों का ही टाइम लेती हूँ। वो 10:15 तक का टाइम देते हैं, आराम से सारे काम होने के बाद अपना ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा निकालने के बाद कर देते। मैंने भोग लगा दिया था मंदिर में। स्पेशल तो नहीं कुछ कर पाई, भगवान जी को बस संकल्प लिया था व्रत का, जिसके निमित्त भी मैंने किया है उससे इस व्रत का फल दें और इसे सफलतापूर्वक निभाएं। जल आचमन करवा के उनको भोग लगा के जल का मैंने प्रवाह कर दिया है अपने घर में, ताकि यहाँ पे शुद्धता और पॉजिटिविटी बनी रहे। आजकल तो पापा की वजह से ना सबका ही दिमाग अपसेट रहता है, बहुत तकलीफ़ होती है देख के किसी को तकलीफ़ में। और अब मैंने आरती और दिया बाती ना सारे कमरों में लेके जा रही हूँ। सारे कमरों में मैं इसको दिखाऊंगी, और धुआं हर कमरे में जाना चाहिए, बालकनी में सब जगह जाना चाहिए। बालकनी में तो केले के तुलसी जी के पास दिया हमेशा जलाते हैं। लड़ियाँ अभी भी नहीं उतारी हैं, वहीं लगी हुई हैं रोशनी के लिए। मैंने सारे घर में दीप धूप दीप दिखा दिया है। और अब चरनामत जो मिश्री और प्रसाद है वही
सबको वितरित कर दूंगी मैं। अब आ गई हूँ मैं अपनी रसोई में, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, उनके 5 दिन के व्रत है। पापा ससुर के लिए मैंने कॉफ़ी बना दी है बिना चीनी वाली, और मैंने डाला है कढ़ाई में मूंगफली का तेल, और अपने लिए बनाने जा रही हूँ मैं पेठे के पकोड़े, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया और सिर्फ चिप्स खा के मैंने व्रत अपना पूरा दिन निकाला है। चिप्स और दही खाई है बस। उस अब मुझे बहुत अजीब से फील हो रहा है, भूख तो नहीं लगी लेकिन अजीब सा फील हो रहा है। मूंगफली का तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, और इधर मैंने चढ़ाया है थोड़ा सा पानी उबलने के लिए। इमली की चटनी बनाने वाली हूँ, मैंने पहले नहीं भिगोई थी। अब मैंने गर्म पानी करके उसमें इमली डाल दी है। साथ ही इमली की क्वांटिटी में इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं, और साथ ही सेंधा नमक और लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल कर ना ये पानी इतना खट्टा मीठा बन जाता है कि पकोड़े और दही के साथ ना बहुत टेस्टी लगता है। सब मतलब सभी यही खा लेते हैं, घर में सबको शौक है। एक व्रत वाले के लिए बनता है ना, तो बच्चे बड़े सब खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी इस तरह बनाइएगा। मैंने हाँ भी इमली को पहले सुबह भिगो देना, और बाद में ना उसको अच्छे से हैंड वॉश करके उसके अंदर इमली के गुद्दे को, पल्प को अच्छे से मिक्स करके, गुठलियाँ और सब मिक्स हो जाता है ना, तब उसे एक उबाल तक पानी डाल के उबालते। थोड़ा सा पानी और थोड़ी मतलब चीनी उतनी जितनी आपने इमली डाली है, 1 कटोरी करीब इमली है तो उतनी ही चीनी डलेगी। पूरा पैकेट डाला तो उसी के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल लो। सेंधा नमक और लाल मिर्च डाल के इमली की चटनी तैयार कर सकते हैं। सौंठ वगैरह हम नहीं खाते व्रत में, सौंठ ही जीरा नहीं तो वो डाल के आप बना सकते हो। धनिया पाउडर, धनिया डाल सकते हो इसमें, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ना हमारे घर में ना जीरा, ना हल्दी, ना धनिया, ना सौंठ कुछ नहीं खाया जाता व्रत में। केवल हरी मिर्च, सेंधा नमक और लाल मिर्च खा सकते हैं, काली मिर्च खा सकते हैं, पेठा और आलू खा सकते हैं। बस सारे व्रतों में हम यही फॉलो करते हैं, चाहे नवरात्र हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, या अन्य कोई भी व्रत हो। हल्दी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। पेठे में मैंने डाल दिया है, पेठा धो के मैंने रख लिया है छोटे छोटे पीसेस में काट के। उसमें मैंने कुट्टू का आटा और सिंगाड़े का आटा मैंने बस उसके अंदर डाल दिया है, और नमक और सेंधा नमक और लाल मिर्च डाल दिया। थोड़ा सा पानी, मतलब एक अपनी बूक में भर के पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी, आधी कटोरी, छोटी आधी कटोरी से भी, मतलब एक आप सर्विंग स्पून ले लो, उतना सा पानी डालो। हरी मिर्च मैंने डाल दी है इसमें, थोड़ी सी हस्बैंड के लिए रखी है, उनके लिए बनाने हैं। मुझे आलू के पकोड़े बनाना भी खुद ही पड़ता है, कोई नहीं करके देने वाला है, इसीलिए बहुत ही दिक्कत होती है। पकोड़े मैंने तलने शुरू कर दिए हैं पेठे, क्योंकि जब तक मम्मी बैठे बैठे आलू काट रहे हैं तब तक मैं अपने पेठे के पकोड़े तल लेती हूँ। ये पकोड़े तलेंगे तब तक हस्बैंड पाठ कर रहे हैं बैठ के, और तब तक मैं इनके पकोड़े गरम गरम तल के इनको खिला दूँगी। पकोड़े मैंने डाल दिए हैं, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। मतलब पूरी रात आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आप सुबह खाओ ना तो रात तक भूख नहीं लगती है, लेकिन आप रात को खाओगे ना तो पूरी रात आराम से निकल जाएगी, आपको भूख नहीं लगती है। मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे कैसे मैं इसे घोलती हूँ, मिक्स करती हूँ। बस थिक होता है, बिल्कुल पानी लिक्विड नहीं होता। आप इसको गोल गोल लड्डू बनाकर भी तल सकते हैं, और एज इट इज़ रख के भी, जैसे हम आलू प्याज के पकोड़े तलते हैं ना, वैसे भी आप तल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो उसी तरह से। बट लड्डू से बना बना के डालोगे तो वो भी अच्छे लगते हैं, और एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं बिल्कुल। थोड़ा सा स्प्रिंग, अगर आप खूब पानी डाल के इसे भिगोते हो ना तो आटा आटा सा रहता है और अंदर से कच्चा रहता है। इस तरह थोड़ा सा ऊपर से डाल के ना, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, नमक मिर्च और हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी आप सर्विंग स्पून डालो, और ना भी डालो अगर आलू गीले हैं या पेठा गीला है तो आप ऐसे भी इसको हिला सकते हो, मिक्स हो जाता है आराम से। देखो इमली की चटनी, पानी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। ये मैंने हाथों हाथ डाली है ना, इसलिए पतली पतली है। कल तक देखना है, बहुत गाढ़ी हो जाएगी फ्रिज में पड़ी पड़ी। मैं दिखाऊंगी कल के रूटीन में भी आपको। तो आज बहुत देर से मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। पेठे के पकोड़े तैयार हो गए, आलू कट चुके हैं, और ये मिर्ची रखी है, साथ में मैंने इमली की चटनी तैयार कर दी है, और दही तैयार कर दी है। हस्बैंड को सबसे पहले खिला देती हूँ, बच्चों को भी बड़ा शौक़ है, मेरे देवर भी खाते हैं। सब पहले खाएंगे, सबको दे के उसके बाद मैं खाऊँगी बैठ के। तो मैंने नमक मिर्च उसी तरह ऐड कर दिया जैसे पेठे में आपको दिखाया था, और कुट्टू का आटा और सिंगाड़े का आटा भी डाल दिया है।
हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी डालना है। देखो इस तरह पेठे के पकोड़े दिखाई देते हैं। थोड़ा सा मेरे पास मिश्रण रखा है, अभी मैं और तलूँगी। बीच में हस्बैंड के आलू के पकोड़े तलना शुरू कर दिए क्योंकि उनको भूख लगी है, ऑफिस से आए हैं। पहले उन्हीं को खिला देती हूँ, मुझे तो बाद में ही खाने हैं। तो ये इस तरह से मिक्स हो जाते हैं। देखो आलू, ये पेठे के पकोड़े हैं। मैं थक गई हूँ, बैठ गई हूँ, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। कुर्सी लेके शेल्फ पे सारा लेके बैठ गई हूँ। कुर्सी मम्मी ने बोला कुर्सी रख लो किचन में, वहीं पे बैठ गई हूँ क्योंकि पकोड़े तलने में अभी टाइम लगेगा, तो 5 मिनट तो रेस्ट मिलेगा। पैरों को खड़े होके फिर देखूँगी। कुछ तो व्रत होता है ना, इसलिए हमारे अंदर में एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। और कुछ पैर में दर्द है ना, इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं होती, फिर मुझे बैठना पड़ता है। तो अंदर नहीं जा सकती इन्हें छोड़ के। साथ साथ आलू के पकोड़े डाल के फिर बैठ जाऊंगी। बहुत रिलैक्स मिला मुझे। मम्मी ने बोला ना, मुझे ऐसा लगा बस जन्नत मिल गई। मैं बैठ गई, मुझे इतनी थकान हो रही थी पैरों में, बैठ गई थी फिर मैं। ये काम बहुत बड़ा होता है ना, घर में किसी का भी व्रत होता है ना, तो उसका काम करना सबसे महान बात होती है। वो काम करना बहुत मुश्किल होता है। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, कहीं आटे के हाथ ना लगे, कहीं भी कुछ भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है रसोई में। बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें व्रतों में निभाने पड़ते हैं। इस तरह मैंने आलू और पेठे के पकोड़े बनाए हैं। दही और इमली की चटनी के साथ खाएंगे। इमली की चटनी मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। चीनी बिल्कुल नहीं लेती हूँ मैं। बस दही में भी बिना नमक के दही लूँगी और उसके साथ में पेठे के पकोड़े खा लूँगी। अभी आलू के पकोड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं। आ जाइए, आप सबको भी खिला दूँ।